अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। KVL टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर ये 16 स्लॉट का ये स्टार्टर है, राउंड स्टार्टर। इसके अंदर 2.5 mm का कैपेसिटर लगेगा और इस वीडियो के अंदर हम इसका फार्मा का साइज़ है, काइल का साइज़ हम किस तरह से निकालना है वो आपको बताएंगे। और फार्मा है लकड़ी का, वो हम आपको बना के बताएंगे और पूरा वाइंडिंग आपको प्रोसेस समझाएंगे और इसका कनेक्शन किस तरह से करना है वो भी आपको बताएंगे। मतलब पूरी जानकारी हम प्रॉपर देंगे। तो अगर कोई चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर ज़रूर एक लाइक करें। अगर मन में कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस कोर की कुछ बेसिक जानकारी कुछ इस तरह से है। कोर की जो मोटाई है 20 mm है, कोर लेंथ 20 mm। इसी तरह ID 58 mm है। इसी तरह OD 98 mm है। क्योंकि दोस्तों अभी तक हमारे चैनल में बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं, अभी तक उनका फार्मा का साइज़ के बारे में वो भी कंफ्यूज है। लेकिन बहुत सारे वीडियोस के अंदर हमें ऑलरेडी हम बना के फार्मा आपको बता चुके हैं, काइल का साइज़ किस तरह से निकालना होता है, फार्मा किस तरह से आपको बनाना होता है। ऑलरेडी इसका ओरिजिनल डेटा है, हम निकाल चुके हैं। बाद में इसका डेटा भी हम बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपको काम सीरियस में नहीं लेते। जो जानकारी हम ऑलरेडी चैनल के ऊपर दिए रहते हैं वही जानकारी फिर दोबारा का हमें व्हाट्सएप में पूछते हैं, तो ऐसे कमेंट्स का हम रिप्लाई बिल्कुल नहीं देते। अगर हम चैनल के अंदर जो जानकारी हमें नहीं दिया है तो अगर उसी का कोई कमेंट हमें आ जाता है तो उसी का जानकारी हम देते। तो रिक्वेस्ट ये करते हैं कि वीडियो को सीरियसली लें, पूरा वॉच करें, जो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं उसे आपको समझे सीखे। तो पहला दोस्तों, इसका 1/4 का पिच का जो चौड़ाई है फार्मे का, हम वो लेना है। क्योंकि यहाँ से हमें एस्टिमेट करना होता है कि चौड़ाई कितनी रखनी है हमें फार्मे की। अगर चौड़ाई हमें नहीं पता तब जाके काइल छोटी होती है तो चौड़ा करना पड़ता है। अगर चौड़ाई होती है काइल फिर उसी चौड़ाई को घटाना पड़ता है, तब जाके उसका शेप है वो बिगड़ जाता है। अगर एग्जैक्ट हम चौड़ाई के हिसाब से अगर काइल बनाते हैं तो काइल जिस तरह से हम बनाएंगे बिल्कुल उसी तरह से हमें काइल स्टार्ट के अंदर हम इंसर्ट आराम से कर सकते हैं। ना हम काइल की चौड़ाई को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना चौड़ाई हम घटाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से हमें इसकी चौड़ाई है, पहले हम ले चुके हैं 35 mm इसकी चौड़ाई है। अब इसका जो चौड़ाई पुराना का कुछ ज़्यादा था, इस वजह से हम थोड़ा चौड़ाई है वो अपने हिसाब से 35 mm के हिसाब से इसका चौड़ाई है हम घटा चुके हैं। यहाँ तक फर्स्ट स्टेप है हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमें विड्थ का एस्टिमेशन है जो हमारा फार्मे का हम ले चुके हैं पिच के हिसाब से। इसका 1/4 का पिच है, उसी के हिसाब से हमें 1/4 का जो चौड़ाई है हम ले चुके हैं 35 mm। अब यहाँ से दूसरा स्टेप है फार्मे का साइज़ का निकालना। अब वो किस तरह से निकालना ऑलरेडी मैं अपने चैनल के अंदर 2-3 वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। इस तरह से पेपर का नीचे का हिस्सा मतलब एड्ज रहता है, वहाँ तक आपको इस तरह के 1 mm स्लीव को इस तरह से आपको साइज़ रखनी है। पीछे की तरफ मैं ऑलरेडी साइज़ रख चुका हूँ। अब आगे तरफ भी इस तरह से पेपर का नीचे का जो हिस्सा रहता है, एड्ज रहता है, वहाँ तक इस तरह से आपको साइज़ रख लेनी है। अब इसको स्लीव को आपको बाहर लें। अब दोबारा क्या करें, अब आपके पास अगर इस तरह के पिन मशीन रहती है तो उस पिन मशीन को पहला इसे पिन करें। अब पिन क्यों करें दोस्तों, क्योंकि उसका अब पिन करने से इसका एक काइल का शेप बन जाता है। आप आराम से साइज़ को रीचेक कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो किस तरह से एक शेप है काइल का, बिल्कुल बन चुका है। आप इस तरह से आप रीचेक करोगे, चेक करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि आपका जो काइल का साइज़ है वो किस तरह से निकल के आया है, वो सही है, गलत है, लंबा है, कम है, क्या नहीं है। अब यहाँ पे देखें, आप बिल्कुल दोनों तरफ से पेपर के नीचे के एड्ज तक हमारा स्लीव है वो आ चुका है। बिल्कुल ये ना बड़ा है ना छोटा है, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ है। अब इससे क्या करना है, आप यहाँ पे आप स्लीव को फिर दोबारा ले लें। आप यहाँ पिन है कट कर दें, जो पिन पहले आपको जो पिन आप लगाया था। अब इसकी लंबाई चेक करें कितनी लंबाई आई है, क्योंकि अब यही लंबाई में हमें काइल का फार्मा है वो बनाना है राउंड के हिसाब से। ये 14.5 सेंटीमीटर का इसका साइज़ है वो निकल के आया है गोलाई के अंदर। अब यहाँ पे गोलाई सेट कर लें। अब इसे इसके ऊपर सेट करके देखें, ये बहुत ज़्यादा ये फार्मा है पुराना बड़ा है। अब इसे थोड़ा हम कट करेंगे। अब यहाँ पे कोई साइज़ हम नहीं लिया, बस एक अंदाजे से कट करेंगे। जब तक हमारा सही साइज़ निकल के नहीं आता तब तक इसको साइज़ है हमें इस तरह से कट करके उसे एडजस्ट करेंगे। तो पहला कुछ ज़्यादा ही बड़ा पीस हमने कट कर लिया। अब यहाँ पे चेक करेंगे एक बार, अभी ज़्यादा कट करना है थोड़ा, दूसरी तरफ भी आप थोड़ा और भी थोड़ा अंदाज़ा करेंगे, थोड़ा और थोड़ा पीस है
वो कट करेंगे। इस तरह से दोस्तों आप फार्मा है अपने दुकान में आप आराम से बना सकते हो। एक नहीं है, एक ही टाइम आप 4 पीस आराम बना सकते हो। कितना आपको एक 10-15 मिनट लगेंगे। तो काम बहुत आसान है, ज़्यादा आप भारी ना ले काम को, खुद भारी ना बनाए। तो अगर आप काम आसान से सीखना चाहते हो तो एक ही काम करना पड़ता है, वीडियो में आपको पूरा वॉच करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं दोस्तों आप फटाफट से आए वीडियो देखे चले गए, ऐसा नहीं। जब आप फ्री टाइम रहता है उसी टाइम वीडियो वॉच करें, ऐसा कोई जल्दबाजी ना करें वीडियो को वॉच करने के अंदर। अब यहाँ पे और भी थोड़ा पीस कट कर चुका हूँ। अब यहाँ तक ये हमारा साइज़ है वो ऑलमोस्ट ऑल हमारा करीब आ चुका है। अब यहाँ पे फाइनल में हम थोड़ा क्या करेंगे, इसे फिनिशिंग वर्क करेंगे, मतलब कुछ इसे फिनिशिंग करेंगे, स्मूथ करेंगे। क्योंकि अगर स्मूथ रहेगा तो लकड़ी कायल से बाहर आती है, आने टाइम में आसानी से कायल बाहर निकल जाता है। अगर यहाँ पे कोई रफ रहता है बाद में कायल अटकती है फार्मे के अंदर, लकड़ी के अंदर, तो इस वजह से थोड़ा स्मूथ है वो करेंगे। तो मैंने आपको बता रहा था कि जल्दबाजी ना करें वीडियो देखने के अंदर। जब आपका फ्री टाइम रहता है उसी टाइम वीडियो को वॉच करें और पूरा वॉच करें, और जो बातें मैं आपको बताता हूँ उसे अच्छी तरह समझें और पेपर वर्क भी करें। एक पेपर आपके पास रहो, एक डायरी हो, वो डायरी के अंदर जो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अगर वो पॉइंट में कोई पॉइंट आपका काम का लगता है तो उसी का पॉइंट को नोट करें, उसके ऊपर आप उसे अप्लाई करें, उसे ऊपर प्रैक्टिस करें। इस तरह दोस्तों एक प्रोसेस बनाए काम सीखने का, क्योंकि ये काम सिखाने का चैनल है, ना कि डेटा बताने का चैनल है। डेटा बताने का लगे 10 मिनट का काम है, मुझे डेटा बताता और चले जाता, लेकिन काम सिखाना है, और वो भी सही काम सिखाना है, जेन्युइन काम सिखाना है। तो इस वजह से जितना मैं सीरियसली आपको काम सिखाने की कोशिश करता हूँ, उतना सीरियसली आप भी काम सीखने की कोशिश करें। यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैसेज इस तरह से आता है, मुझे एक तरह का बेजारगी भी आ चुकी है, एक तरह मुझे गुस्सा भी आ जाता है। क्योंकि जो जानकारी मैं ऑलरेडी चैनल पर दिया रहता हूँ, वही जानकारी दोबारा आके मुझे पूछते हैं। तो ऐसा ना, बिल्कुल ना करें। अब यहाँ पे ग्रीन पेपर है 7 mm का, वो भी फार्मे के ऊपर मैं डाल चुका हूँ। एक राउंड हमें कर चुका हूँ। यहाँ पे इंसुलेशन टेप है, वो भी एक राउंड कर चुका हूँ इस तरह से। अब यहाँ तक हमारा जो फार्मा है वो कायल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक बार फाइनल इसका साइज़ एक बार चेक करें, दोनों तरफ से बिल्कुल सही साइज़ है, ये निकल के आया मेरे हिसाब से। लेकिन अभी हम पूरा इसके ऊपर एतबार नहीं करेंगे, पहला हम एक सिंगल कायल बनाएंगे। अब यहाँ पे 35 नंबर कापर का तार मैं ले चुका हूँ। अब पहला एक कायल बनाएंगे, सिंगल कायल, उसे स्लॉट के अंदर डाल के देखेंगे। अगर हमें प्रॉपर 100% हमें सही लगता है वो साइज, तभी जाकर जो बैलेंस के कायल रहते हैं तो वो बनाएंगे। तो हम आ चुके हैं 110 का एक ग्राइंडर, हैंड ग्राइंडर है इसके ऊपर। अब यह इस पर एक राउंड हमें घुमाने पे 10 टर्न्स हमारे लगते हैं। तो इसके ऊपर हम एक कायल सिंगल कायल बना लेते हैं। तो इतना ही दोस्तों। एक और भी बात है, जितने मैं सीलिंग फैन के डेटा में चैनल के ऊपर मैं अलग अलग डाल चुका हूँ, फिर भी लोग आके 10 mm का क्या डेटा है, 12 mm का क्या डेटा है, 14+14 का क्या है, 12+12 का क्या है, परेशान कर देते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप जो नंबर है मैं चैनल पे दे के मैं गलत कर चुका हूँ। तो सीज़न का टाइम है दोस्तों, इस तरह से खिलवाड़ ना करें व्हाट्सएप के ज़रिए से, क्योंकि जितना आप बिज़ी रहते हो उतना 10 गुना मैं बिज़ी रहता हूँ आपको काम के अंदर। फिर भी एक नेक इरादे से आपको काम सिखाना, इस इरादे से मैंने चैनल के अंदर वीडियो से वो डाल रहा हूँ, इतना बिजी रहने के बावजूद भी। तो आप बात को समझने की कोशिश करें मेरे। अब यहाँ पे कायल जब आप बनाते हो, बिल्कुल आप कायल को एक ही जगह ना डालें, तार को बिल्कुल इस कार्नर से उस कार्नर तक, लेफ्ट कार्नर से राइट के कार्नर तक पूरा जो फार्मा है उसे कवर करते हुए आप बराबर कायल बनाए। अब उससे एक फ़ायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा, जब आप कायल ओपन करते हो पूरा कायल लेयर टू लेयर खुल जाती है, ओपन हो जाती है। उस टाइम में आप कायल जिधर मोड़ोगे उधर मुड़ जाती है। अगर इस तरह आप कायल बनती है तो फिर आप आराम से स्लॉट के अंदर उसे इंसर्ट कर सकते हो। ना आपको लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, ना टेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ना स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, किसी और टूल की ज़रूरत पड़ेगी कायल को स्टार्टर के अंदर इंसर्ट करने के लिए। तो पहला आप इस तरह का कायल बनाना सीखें। अगर आपका कायल ओपन होता है तो बढ़िया है, आपका कायल बनाना आप आ चुका है आपको। अगर आपको कायल ओपन नहीं हो रहा है तो पहले आप कायल बनाना सीखें, जिस तरह से मैं आपको बताया हूँ वीडियो के अंदर। तो तार को है घुमाते हुए इस कार्नर से उस कार्नर को तो आप कायल बनाए। तो यहाँ तक हमारा एक कायल है वो हम बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे पहले हम लकड़ी को फार्मे से हम अलग करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब ये पेपर है जो 7 mm का ग्रीन पेपर, वो हमारा कायल के अंदर ही रह जाता है।
अब दोबारा इसे पेपर को हमें अलग करना होगा। अब यहाँ पे पेपर को हम अलग कर चुके हैं। अब ये काइल है, अब हमारा ये बन चुका है, ये बढ़िया शेप इसके अंदर आ चुका है। अब पहला हम स्लॉट के अंदर काइल को डालेंगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा था, इस तरह से काइल है ओपन होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप दूसरा जो है, अगर इस तरह से ओपन होती है, काइल इस तरह से मुड़ जाती है, तो आराम से इस तरह से आपका स्लॉट के अंदर काइल चले जाती है। ये रनिंग का पिच 1 to 4 रहेगा। ये R1 है, रनिंग का पहला काइल है। इस तरह से पहले आप मानते चलिए R1 R2 R3 R4। ये 11 mm का TC पेपर है। ये रनिंग के इस टॉप के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, लॉक के लिए। पहला इसे हम डबल फोल्ड कर लेते हैं, कुछ लोग इसे यू फोल्ड भी कहते हैं, दोनों नाम सही है। अब इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, बाद में इसे दोबारा आप स्क्रू से इस पेपर को स्लॉट के अंदर करने की ज़रूरत नहीं आती, तो आराम से आप डायरेक्ट वार्निश इसके ऊपर आप कर सकते हो। अब ऊपर की तरफ भी काइल को स्लॉट के अंदर हम उंगलियों की मदद से आराम से इस तरह से डाल लेंगे। अब यहाँ तक हमारा काइल है, दोनों तरफ से स्लॉट के अंदर हमारी डल चुके हैं। फिर ऊपर की तरफ भी हम लॉक रखेंगे। यहाँ पे एक और काम आपको करना है। अब यहाँ पे पीछे की तरफ आना है, काइल को इस तरह से पतला करना है, पहला अंदर की तरफ करके इस तरह से पीछे की तरफ इस तरह से आपको काइल को कर देना है। अब यहाँ पे देखो कितना बढ़िया साइज़ है। अब मेरे हिसाब से ये निकल के आया है। अब यहाँ तक ये अंदर की तरफ भी ये स्लॉट है, ओपन नज़र आ रहा है स्टार्टिंग के लिए, तो बढ़िया साइज़ है। अब यहाँ पे साइज़ है, हमें कंफर्म है ये बढ़िया साइज़ है, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। अब बाकी जो 7 काइल्स है अब वो भी बनाएंगे। अब यहाँ पे हम पूरे काइल बना के आ चुके हैं। अब यहाँ के स्टेप बाय स्टेप आपको ये डेटा भी मैं आपको बताऊँगा, और जो ज़रूरी बात है वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से 500 है, 100 का हम निशान बना लिया। इस तरह से ऊपर के 30 टर्न है, 530 टर्न है, ये ओरिजिनल डेटा के अंदर निकल के आए हैं। तो पहला दोस्तों इसका फार्मा का जानकारी आप ले लें। इसका मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूँ। इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ 35 mm है फार्मे की। इसी तरह लंबाई 40 mm है। इस तरह से फार्मा आप बना लें। 4 पीसेस एक ही टाइम बना लें, क्योंकि हम वीडियो के लिए एक ही पीस बनाया है, क्योंकि हमारे पास मशीन के फार्मे है वो अवेलेबल रहते हैं। तो इस तरह से आप बना लें, तो जब भी इस तरह का शार्ट रहता है तो एक ही टाइम आप 4 काइल बगैर जॉइंट के बना के आराम से आप वेल्डिंग कर सकते हैं। इसके अंदर कोई नहीं, हर एक का जो फार्मे का साइज़ है वो अलग अलग आप साइज़ लें। हम ऑलरेडी चैनल के अंदर हर एक वीडियो के अंदर हम साइज़ हम ज़रूर देते रहते हैं, उसके अंदर विड्थ और लेंथ के हिसाब से। तो काइल का वेट है ये 27 ग्राम है, और टोटल वेट 216 ग्राम है, इसका 216 ग्राम है। तो इस डेटा को आप नोट कर लें। आगे इसके टर्न से वो भी हम आपको बताएंगे। अब पहले इस तरह से काइल को ओपन करें। अब ये पहला काम होता है काइल सही तरह से बनाने का। और दूसरा, अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखें, इस तरह से काइल को मोड़े। अब यहाँ पे जिधर पे आपको काइल मोड़ोगे उधर पे आप काइल है वो मुड़ना चाहिए। इस तरह से आपको पतला करना चाहिए बिल्कुल काइल को दोनों तरफ से। अगर इस तरह से ये 2 काम आपका काइल के अंदर आ जाते हैं, ये 2 बातें, तो फिर आपका काइल आराम से स्लॉट के अंदर डल जाता है। और रनिंग का जो टर्न है 530 है, SW 35 नंबर कापर है। ये 8 है, रनिंग का दूसरा सेट है। इस तरह से अब बाकी काइल से वो भी हम डाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों सीज़न का टाइम है, बहुत बिजी है दुकान के अंदर काम। जैसा ही रमज़ान ख़त्म हो चुका है हमारा, रमज़ान के अंदर भी बहुत कम काम दुकान के अंदर हुआ है, तो काम का लोड ज़्यादा है। इसी तरह दोस्तों खामखा परेशान ना करें। जो चैनल के अंदर जो जानकारी मैं ऑलरेडी दिया हूँ, हर एक डेटा अवेलेबल है चैनल के अंदर। सीलिंग फ़ैन का, इसी तरह टेबल फ़ैन का मैक्सिमम डेटा से अवेलेबल है, और हर एक का फार्मा का साइज़ अवेलेबल है, लेंथ विड्थ इस तरह से मैं आपको दे चुका हूँ। पहला वीडियो को वॉच करें। हम वीडियो बनाएंगे तो हमें 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं। पहला वीडियो हम रॉ वीडियो बनाते हैं, उसके बाद उसका साउंड को म्यूट करते हैं, साउंड को फिर दोबारा रिकॉर्ड करते हैं, उसे एडिटिंग करते हैं, कट पेस्ट करते हैं, इतना पूरा फुल एडिटिंग करते हैं वीडियो को, ताकि आपको अच्छी तरह से वो वीडियो समझ में आ सके, इस नीयत से। तो 3-4 घंटे हम आराम रखते हैं, तो फिर आप आधा घंटे में वीडियो को देने के लिए आप परेशान हो जाते हो। अजीब तो बात है ये, तो ऐसा ना करें। तो वीडियो को सीरियसली वॉच करें, तभी जाकर कुछ का फ़ायदा होता है आपको। अगर आपको आधा अधूरे वीडियो वॉच करते हो तो जानकारी आपको आधा अधूरी मिलने वाली है। मुझे तो कोई नुकसान नहीं होता दोस्तों, मैं पूरा काम सीख के बैठा हूँ यहाँ पे। लेकिन आप जो अगर काम सीरियसली सीखना चाहते हो तो चैनल के अंदर जितने हमारे वीडियो से आपको हम डाल के आपको बताएंगे, तो उन्हें सीरियसली वॉच करें, क्योंकि नाच गाने की वीडियो तो हम डालते नहीं है। तो जेन्युइन काम है वही सिखाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों तरफ से काइल का नीचे का हिस्सा पेपर के एड्ज के साथ टच होता है, ये काइल का सही साइज रहता है।
तो दोस्तों इतना हार्श से मैं कभी बात नहीं करता, ये मेरे मिजाज के खिलाफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं चैनल व्हाट्सएप के ऊपर मुझे आजकल। ना मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मैं ये मेरा दुकान का काम करूं या व्हाट्सएप के ऊपर मेरा जो रिप्लाई है वो देते बैठूं। तो यहाँ पे 1 2 3 का कनेक्शन पेपर चेक कर ले। R1 का बिगिनिंग का तरह हम बाहर ले चुके हैं, R1 के रेट को R2 के रेट के साथ, R2 के लेफ्ट को R3 के लेफ्ट के साथ, इस तरह R3 के रेट को R4 के रेट के साथ जोड़ चुके हैं। R1 का लेफ्ट है, इसी तरह R4 का लेफ्ट है। अब ये 2 बाहर आ चुके हैं कनेक्शन के लिए। ये इस तरह 1 2 3 का कनेक्शन रनिंग का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद स्टार्टिंग का वाइंडिंग है, अब वो करेंगे। तो ऑलरेडी इसी स्टार्टर का 16 mm का जो वीडियो है वो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आई बटन के अंदर उसका लिंक मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक आपको डाल दूंगा, वो वीडियो भी आप वॉच कर सकते हो। उसके अंदर भी हमने ओरिजिनल डेटा से वीडियो आपको बना के आपको दिखाया। उसका भी फार्मा साइज हमने इसी तरह से निकाल के आप बताया है, चाहो तो वो वीडियो आप वॉच करना। ये R1 R2 के ये 2 तार है, इन दोनों को स्लॉट को आप छोड़ देना है। आगे से S1 का मतलब स्टार्टिंग का पहला कॉइल है वो आपको डाल देनी है। लेकिन बहुत दिनों से दोस्तों मैं बर्दाश्त करता रहा हूँ, बर्दाश्त करता हूँ, सुधर जाते बोल के। नहीं, अभी ज़्यादा होता है चैनल के ऊपर, बहुत टू मच हो जाता है। तो तकरीबन 1.5 लाख के व्यूवर्स है हमारे चैनल के अंदर, 1.5 लाख के व्यूवर्स हमारे वीडियो को वॉच किए हैं। तो हर एक को मैं रिप्लाई देना बोले तो मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्टिंग का टर्न भी सेम है, 530 टर्न है, 35 नंबर कापर का तार इस्तेमाल किया है। तो दिन में दोस्तों कम से कम 100 व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं मुझे, एक का अलावा एक के बाद एक का बाद एक, एक का बाद एक। इस तरह से सीज़न का टाइम है, कुछ आप समझने की कोशिश करें। आप भी खुद वर्कर है, आपको भी पता है काम का लोड क्या होता है, काम का प्रेशर क्या होता है एक मिस्त्री के ऊपर। तो बिल्कुल ऐसा ना हो। अगर सब व्हाट्सएप के अंदर ही आपको बताता हूँ तो फिर चैनल का रखने का, वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं रहता। अब स्टार्टिंग का पहला काइल भी S1 मतलब वो डाल के बढ़िया साइज़ के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्टिंग रनिंग का सेम साइज़ है दोस्तों, अब साइज अलग करने की, ना बढ़ाने की, ना घटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर हम सही साइज़ निकाले हैं। ये S2 है, स्टार्टिंग का दूसरा काइल है। अब यहाँ पे रनिंग का और स्टार्टिंग का दोनों डेटा सेम है। 530 टन है रनिंग के भी, 530 टन है स्टार्टिंग के भी, और दोनों के अंदर सेम तार है। 35 नंबर का कापर का तार है। और काइल का, हर काइल का वेट है 27 ग्राम है। टोटल वेट 216 ग्राम है। और फार्मा का चीज़ ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। ये इसके अंदर कैपेसिटर है, आपको 2.5 कैपेसिटर आप आराम से इसके अंदर लगा सकते हो। तो कुछ ऐसे भी व्यूअर्स है तो चैनल को सीरियस में लेकर काम के अंदर बहुत ज़्यादा ही अब आगे बढ़ चुके हैं वो। तो वीडियोस के अंदर हमें अपडेट देते हैं काम किस तरह से वो कर रहे हैं, तो हमें भी खुशी होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है तो वीडियो को ज़्यादा सीरियसली वॉच नहीं करते, आधा आधा वीडियो देखते हैं फिर दोबारा व्हाट्सएप में आके, क्योंकि वही ऑलरेडी मैं चैनल के अंदर मैं नंबर दे चुका हूँ, वही मैं गलती आपको कर चुका हूँ। तो वो फिर दोबारा आके मैसेज करते हैं ये क्या है वो क्या है। तो बिल्कुल इस तरह से ना करें। तो बिल्कुल दोस्तों बढ़िया साइज़ के अंदर, बढ़िया फिनिशिंग के अंदर हमारा ये स्टार्टर थोड़ा हंस भी लेता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा गुस्सा हो चुका हूँ इस वीडियो के अंदर। आपसे माजरत के साथ माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन हालात ऐसे हुए दोस्तों, सीज़न का टाइम है। तकरीबन अभी गर्मी बहुत तेज़ हो चुकी है। एक तो गर्मी का चिट रहता है, काम का चिट रहता है, कस्टमर का चिट रहता है, परेशान रहते हैं। आप भी खुद एक वर्कर हो, आप समझ सकते हो मेरा परेशानी क्या है। तो सबसे दोस्तों मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, ज़्यादा सीरियस में ना ले, क्योंकि हालात को समझे, क्योंकि वही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जब आपका फ्री टाइम रहता है तभी वीडियो को वॉच करें। एक आप पे डायरी रखें KVL टेक्निकल नाम से, उसके अंदर जो भी हम जानकारी देते आप उसे नोट करें। अब R1 R2 के 2 तार है, अब उन दोनों के बीच में जो काइल है उसको छोड़ के आगे से S1 का तार है, अब उसको बाहर निकालेंगे, वहाँ से हम 1 2 3 का कनेक्शन करेंगे, राइट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट का। तो उसके अंदर आपको हर पेपर वर्क करें, जो पॉइंट आपको अच्छी लगती है जानकारी उसे आप नोट करें, जैसा कि फार्मा का साइज़ है, डेटा है, कुछ और भी कुछ अच्छे पॉइंट्स हमें हो सकता है हम आपको देने की कोशिश करते हैं वीडियो के अंदर। तो अगर अच्छी लगे तो उसे नोट करें। तो काम सीरियसली सीखा दोस्तों। अब S4 का बिगिनिंग का तार, R1 का बिगिनिंग का तार कॉमन है, रेड है। S1 का तार है स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इस तरह R4 का तार है रनिंग कैपेसिटर। 3 ही तार इसके अंदर निकल के आते हैं। तो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर डायग्राम वाला वीडियो भी है 3 तार का, तो आई बटन के अंदर उसका लिंक आपको मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा। तो एक बार उस वीडियो को वॉच करना और डायग्राम खुद आप जो अपने दुकान के अंदर, अपने डायरी के अंदर आप खुद बना लेना, अगर किसी को कनेक्शन नहीं पता वो।
जिसे पता है वो उनके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो नहीं पता वो आपको डायग्राम जरिए से नोट करें। उसके अंदर 3 स्पीड डायग्राम भी कनेक्शन में आप बता चुका हूँ। उस डायग्राम के अंदर तो अलग अलग कनेक्शन है, उसको आप नोट कर लें। तो यहाँ तक हमारा सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है आगे तरफ भी। अब फाइनल इसका फिनिशिंग है इस तरह से निकल के आया है, बहुत बढ़िया फिनिशिंग। अब दोनों तरफ से रोटर के लिए खासा अच्छा स्पेस है, जगह है। अब यहाँ पे कोई छेड़छाड़ हमें करने की जरूरत नहीं काइल को, डायरेक्ट आप यहाँ पे वार्निश में कर सकते हो। ये रही दोस्तों आज की वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा तो शेयर करें। मन में कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।